वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग। तो आज हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रा के पार्ट पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा हमको पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होता है, कोई भी इक्वेशन इस टाइप का इक्वेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिए। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप ये कहो x+4, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर x² 4x+1, ये भी पॉलिनोमियल है। यानी इस टाइप का कोई भी इक्वेशन होगा, वो कितनी भी पावर हो सकती है, वो सब पॉलिनोमियल में आता है। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, इसमें क्या एक ही टर्म होता है। बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म। ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म होते हैं। ठीक है, चलिए अब डिग्री। डिग्री क्या सबसे बड़ी पावर रहती है, उसी को डिग्री बोलते हैं। लीनियर पे 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे 3 होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 1 दिख रही है ना, इसकी 2 दिख रही है, सभी में दिख रही है। यहाँ पे 2 दिख रही है, जो भी है। यहाँ पे 3 दिख रही है, ये तो इसी का है, 3 है। यहाँ पे दोनों को मिला के 3 है। ठीक है, चलिए वाई क्वाड्रेटिक में पावर 4 होगी। ठीक है, लीनियर तो इन्होंने थोड़ा सा इनके क्वेश्चन भी दिए। ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिए यहाँ पे। चलिए ये अलजेब्रा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या है, 2 लाइनें मान लो। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन कब होगा, जब ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो। आपका अगर ये भी इक्वल हो गया तो देखो इक्वल हो जाएगा, दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल हो जाएंगी तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालना है तो लास्ट जो कांस्टेंट वाला है वो अलग होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका रहेगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, ये इक्वेशन हो गया आपका ax² bx+c। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, जैसे इस टाइप का ये आ रहा है यहाँ पे नोट में कि अगर इस तरह से लिखा है तो ये इमेजिनरी में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। इसके इमेजिनरी रूल होंगे या। ठीक है, चलिए अब इसमें रूल फाइंड करने का तो पहला है फैक्टराइजेशन, फैक्टर कर लो इनके। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे फैक्टर करने के बाद ये वैल्यू निकाल लो। एक तो ये मेथड है कि फैक्टर कर लो, फैक्टर ब्रेक कर लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे इधर दिख ही रहा है कि ये एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ax² + bx+c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपने इसमें वैल्यू निकालनी तो -b ± √b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन लोगे, यानी अल्फ़ा यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, ये इन्होंने जो दिया है, और बीटा यहाँ पे नेगेटिव साइन ले रहा है। ठीक है, यही ये हो रहा है, फॉर्मूला यही रहेगा बिल्कुल। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये, अगर कोई भी एग्जाम्पल में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। चलो अब डिस्क्रीमेंट क्या होता है, ये जो अंडर रूल के अंदर जो रहता है, जैसे आपने अंडर रूल में था ना, b² - 4ac, डिस्क्रीमेंट बोलते हैं इसको। चले तो यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीमेंट। ठीक है, अब नेचर जो निकालना है वो डिस्क्रीमेंट डिस्क्रीमेंट क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव, मतलब b² - 4ac, d जो होगा b² - 4ac होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर जो डिस्क्रीमेंट 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, ठीक है, तब क्या होगा,
दो कंडीशन है, अगर जीरो के इक्वल हो गया तो दोनों रूल क्या होंगे, भी इक्वल होंगे। अगर जीरो से बड़ा है तो दोनों रूल क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे, यानी वो अलग अलग होंगे पर रियल होंगे। ये कब है, जब डी की वैल्यू, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू जीरो से बड़ी या बराबर है। ठीक है। डी इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो क्या होगा, रूट आपके रेशनल नंबर होंगे, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो। और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट इरेशनल होंगे। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो रूट इरेशनल होंगे। अगर डी जीरो से छोटा हो गया तो दोनों रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, नॉन रियल रूल होंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूल होंगे अगर जब डी छोटा आ जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपका आ रहा है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये आपका सम ऑफ रूट हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, सम ऑफ रूट में क्या, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट में सी अपॉन ए। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाते हैं। फंडामेंटल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडामेंटल फार्मूला ये हो जाएगा, ये हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे इस तरह सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा आपका। चलिए अब हम आ जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, जैसे ये है तो इसमें क्या है कि माइनस एक्स माइनस थ्री का अगर डिवाइड लगाओ तो उससे अच्छा क्या होता है, इसको एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू थ्री यहाँ पे पुट कर दो। थ्री का स्क्वायर माइनस 15 इंटू थ्री प्लस 9, इसको कैलकुलेट करके सॉल्व किया, थ्री आ गया। तो ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम हो गए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम निकालते हैं। अगर ये कंडीशन है एफ ए पे जीरो है तो एक्स माइनस बी लिख सकते हो, और ये पॉलिनोमियल के फैक्टर हो जाएंगे। ये भी है, तो कभी कभी हम देते हैं किसका डिवाइड जा रहा है, कहाँ पे जीरो हो रहा है, तो वो पॉलिनोमियल का फैक्टर ही आपका होता है। इनक्वालिटीज़ की बात करेंगे तो इधर देखो, इसका मतलब होता है कि एक्स इज लेस देन वाई, इसका मतलब होता है एक्स ग्रेटर देन वाई, इसका मतलब होता है एक्स लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, तो ये थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी आप देख लेना। यहाँ पे ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मॉडुलस पे आ जाओ। मॉडुलस में क्या होता है, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है वो आपका पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर है वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो अगर मॉड हटने के बाद पॉजिटिव, यानी एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, अगर नेगेटिव है तो एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड एक्स माइनस वाई का। ठीक है, तो यहाँ पे कर भी सकते हो, इधर आ जाओ। ठीक है, कुछ पावर की हैं तो उनकी प्रॉपर्टी देख लो। चलो इधर देखो, अगर बेस से में पावर जुड़ जाती हैं, अगर डिवाइड में तो माइनस हो जाएंगे, अगर नेगेटिव है नीचे तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। एम एन ऐसे लिखो या मल्टीप्लाई में लिखो,
पावर बार हो या ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी की पावर 0 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी। लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं। अगर लॉग की पावर ax है तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a बाई इक्वल टू एक्स। अगर दोनों प्लस में दिख रही हैं यहाँ पे तो इसको इन दोनों को प्लस करते, डिवाइड में है तो माइनस करेंगे, और पावर है तो पावर बाहर निकल के आ जाता है, और ये है तो ये 1 होता है, और log 1 0 होता है, ठीक है। तो log की प्रॉपर्टी बेस हो गई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसका कॉमन रेशो सेम हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन ऊपर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशो सेम होता है, ठीक है। अर्थमेटिक का क्या कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसका कॉमन रेशो सेम होता है, ठीक है। रिजल्टेंट नेचुरल नंबर ये हम पहले बता ही चुके हैं आपको। चलिए।